हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या दूसरा क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो संख्या दी गई है इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा तथा इन दोनों संख्याओं का गुणा दोनों बराबर होगा और तथा इनका जांच कीजिए। तो आइए हम लोग हल करते हैं इस दूसरे क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्या होगा। तो क्या कहा है, पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। तो पहले हमको क्या निकालना, पहले इनका एचसीएफ निकालते हैं फिर इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा इनका अभाज्य गुणनखंड करके। तो एचसीएफ निकालने के लिए 26 का एचसीएफ निकालते हैं, 26 का निकालते हैं एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ से 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 13, फिर ये 13 वाली जाएगा, इसमें हो जाएगा बचेगा 1। तो ये इसका होगा 26 का हुआ। अब निकालेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो 91, तो इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एक में 7, उसके बाद यहाँ 2 बचा, हो जाएगा 21, 7 त्रिक 21, उसके बाद जाएगा 13 बारी, 13 बारी जाएगा, 13 एक में 13। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, जो इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आएगा उसमें दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो हम लोग एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर लिखेंगे, पहले 26 का देखेंगे। 26 का निकालने पे कितना आया है, 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। और किसका, और 91, 91 का निकालने पे कितना आया है, 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। अब एचसीएफ जो इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो इसमें भी देखिए 13 मिल रहा है और किसमें, उसमें भी क्या हमारा 13 मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 13। एचसीएफ हुआ हमारा 13। अब निकालते हैं, हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, अब निकालेंगे एलसीएम। अभी एचसीएफ निकाला, अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या क्या करना होगा हमको, बस इन दोनों का साथ में लासा लेंगे। एलसीएम मतलब लासा हुई। तो देखिए 26 और 91 का दोनों का निकालते हैं हम लोग। पहले ले जाते हैं 2 बारी, 2 से, तो हो जाएगा ये 13 और यहाँ 91। अब ले जाएंगे 7 से, तो यहाँ 13, यहाँ 91, 13 यहाँ ले जाएंगे तो 13 आएगा, 13 सत्ते 91। अब यहाँ 13 बारी, तो 13 एक में 13, 13 एक में 13। अब इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा, देखते हैं। एलसीएम हमारा होगा, एलसीएम, एलसीएम बराबर होगा, देखिए 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 2 गुणे 7 गुणे 13। तो अब इसका हम लोग गुणा करेंगे, कितना आएगा, 7 दूना 14, तो 14 गुणे 13। इसका गुणा कराते हैं, देखते हैं कितना आता है इसका एलसीएम। 14 में गुणा कराते हैं 13 से, तो 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1 और 3 एक पे 3 1 4, और इसमें 1 4 और 1, यहाँ से हो जाएगा 2 और 8 1, मतलब हमारा क्या आएगा, आ जाएगा एलसीएम हमारा इसका, जब दोनों का गुणा कराएंगे तो 182 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा, 182। अब हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गया है। अब हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया है। कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल तथा बराबर होगा एचसीएफ के। यही हमको क्या करना है, जांच करना। तो जांच क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। 26 गुणे में 91 बराबर होगा एलसीएम कितना है 182 गुणे में एलसीएम कितना है एचसीएफ कितना है 13। अब इसका गुणा बराबर इसका यहाँ जो संख्या आएगी गुणा कराने पे अगर ये यहाँ भी आ जाएगा तो हमारा क्या होगा क्वेश्चन सही होगा। तो हम लोग गुणा कराते हैं। पहले इसका गुणा कराते हैं 91 गुणे में 26 तो 6 1 में 6 और 9 6 54 और 2 का कराते हैं 2 1 में 2 2 9 18 तो 6 6 8 5 13 3 हाथ से लेके यहाँ 2 तो 23 66 ये यहाँ इसका कराते हैं 182 गुणे 13 तो 3 दूना 6 8 त्रिक 24 हासिल 2 और 3 1 में 3 3 2 5 धन यहाँ 2 यहाँ 8 फिर यहाँ 1 तो 6 6 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2। तो देखिए 23 66 दोनों बराबर आया मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है सही है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अभाज्य गुणन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ पहले हम अलग अलग निकाल देंगे उसके बाद एलसीएम एक साथ निकालेंगे। पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ पहले निकालेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड से पहले 12 का निकालेंगे फिर किसका निकालेंगे 15 का और फिर 21 का। तो पहले 12 का निकालेंगे तो 2 से ले जाएंगे पहली बार तो 6 फिर 2 बार ले जाएंगे फिर 3 फिर यहाँ 3 से ले जाएंगे 1 आ जाएगा। ये 12 का हुआ। अब हम 15 का निकालेंगे 15 का तो 3 5 15 5 1 में 5। अब 21 का निकालेंगे 21 का तो 3 से ले जाएंगे तो 7 बार ही जाएगा फिर 7 से ले जाएंगे तो 1 बार ही जाएगा। तो देखते हैं हमारा एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ बराबर हमारा होगा एचसीएफ बराबर होगा 12 और कितना है 15 और यहाँ 21। इन तीनों में जो संख्या कॉमन होगी जो तीनों में मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखते हैं इन तीनों के गुणनखंड में जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 3 और इसका क्या हुआ 15 का 3 गुणे 5 और इसका क्या हुआ 21 का 3 गुणे में 7 3 गुणे में 7। अब देखिए इसमें तीनों में क्या हमको कॉमन मिल रहा है। तीनों में इन तीनों के गुणनखंड में क्या कॉमन मिल रहा है 3। यहाँ भी देखिए 3 है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है और इसके अलावा कोई संख्या तीनों से मिल रही है। इसमें 5 है इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है इसीलिए 5 नहीं कॉमन होगा। जब तक ले तीनों में नहीं मिलेगा तब तक ले वह संख्या नहीं ली जाएगी। तो जब तीनों में मिलेगी तभी वह संख्या ली जाएगी। तो तीनों में मिला है इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा 3। एचसीएफ क्या हुआ 3। अब क्या कहता है एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम हम लोग इसके साथ निकालेंगे। एलसीएम एलसीएम बराबर निकालेंगे 12 का 15 का और साथ में 21 का। तो देखते हैं एलसीएम। तो पहले किससे ले जाएंगे पहले 2 से ले जाएंगे 2 से 6 यहाँ 15 ये नहीं कटेगा ये भी उतर जाएगा वैसे ही। फिर 2 से ले जाएंगे तो आ जाएगा 3 यहाँ 15 यहाँ 21। अब ले जाएंगे 3 से यहाँ 1 हो जाएगा यहाँ 5 होगा यहाँ 7 हो जाएगा। फिर 5 से ले जाएंगे यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 7 फिर 7 से ले जाएंगे यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। अब देखिए इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा इनका गुणा इन सबका गुणा ये बराबर हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो देखते हैं क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। अब इनका जो गुणा आएगा पूरा वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 दूना 4
तो 4 तियाँ 12, 12 पच्चे 60, 60 गुणे में 7, और यहाँ देखिए 7 छवा की 36, 6 सत्ते 42, 42 हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगा 420। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा एलसीएम बराबर 420। तो हमारा देखिए एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि एचसीएफ ये दोनों संख्या दी गई है और एचसीएफ बराबर दिया है 9, ठीक, इन दोनों संख्याओं में एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 9 आएगा, ये पहले से दिया है। लेकिन एलसीएम इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया है, दो संख्या दी गई है और एक एचसीएफ। देखिए पहली संख्या ये दिया है, इसका जो एलसीएम एचसीएफ आएगा 9, ये दिया हमारा, ये हमको दिया है एचसीएफ ये हमको क्या दिया है 9, ये पहले से दिया है। और दो संख्या दी गई है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या दी है 306 और दूसरी संख्या हमको है दिया है, दूसरी संख्या क्या है 657। ये तो हमको संख्या दी गई है। इसका जो ये दोनों संख्या है जो दी गई है, इसका एचसीएफ हमको दिया गया है। यहाँ एचसीएफ बराबर दिया गया है, एचसीएफ बराबर दिया गया है 9। लेकिन एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो इसके पहले हमको एक सूत्र मिला था, क्या मिला था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो वही सूत्र हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लगाते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगी एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो इसी फार्मूले से हमको क्या करना है, एलसीएम हमको मिल जाएगा। तो हम लोग रखते हैं जो जो हमको दिया गया है। तो पहली संख्या क्या दी गई है 306, तो 306 गुणने में क्या है दूसरी संख्या 657, एलसीएम हमको नहीं ज्ञात है तो एलसीएम नहीं लिखेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात है 9, ठीक। अब हमको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ 9 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। जब यहाँ गुणा करेगा तो बराबर की इधर क्या आएगा, भाग करने लगेगा। देखिए 306 गुणे 500 657, वहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा क्या करेगा, भाग करेगा, और बराबर एलसीएम के, ठीक। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखते हैं, करते हैं, इसको काटते 9, 1 में 9 और 9 त्रिक 27, बचेगा 3, यहाँ जाएगा हो जाएगा ये 36, तो 9 चौक 36, मतलब हो जाएगा एलसीएम हमारा क्या 34 गुणे में 657 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। अब इसका गुना जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो हम लोग गुणा यहाँ कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। 34 गुणे 657, क्या करना है 34 गुणे 657, तो 657 गुणे में 34। तो देखिए यहाँ 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 के 8, हासिल कितना 2, और 5 चौक 20, 2 22, हासिल 2, 6 चौक के 24, 2 26, हासिल 2, और यहाँ 7 त्रिक 21, हासिल 2, 5 तियाँ 15, 15 2 17, हासिल 1, और 6 त्रिक 18, 1 19, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा कितना 3, यहाँ 7 6 13, हासिल 1, यहाँ 10 2 12, और हासिल 1, यहाँ 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 33 8। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर 22 33 8। देख लीजिए गुणा में कोई गलती तो नहीं हुई है। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 के 8, हासिल 2, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 20
हासिल 2 22 हासिल 2 6 चौके 24 2 26 7 त्रिक 21 हासिल 2 5 3 15 1 17 हासिल 1 6 त्रिक 18 1 19 8 3 7 6 13 3 हासिल 1 10 2 12 1 2 सही है। हमारा ये क्या है, गुणा भी सही है और हमारा एलसीएम क्या आएगा 23 33 8। तो हम अब लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो अब लोग 4 क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। हमारा पांचवा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एचसीएफ संख्या दी गई है, दो संख्या, एक दी गई है 225 और दूसरा दिया गया है 60 और बराबर में करके दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स। तो यक्स का हमको क्या करना है, मान बताना है। तो देखिए एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने के बाद एचसीएफ के बराबर दे गया, हमको दिया गया है कि 225 गुणे में माइनस 10 यक्स। तो यक्स का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। हमको इन दोनों के एचसीएफ के बराबर दी गई हो संख्या, तो पहले हमको क्या करने का एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। एचसीएफ पहले दोनों जो दो संख्या दी गई है उनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अलग अलग निकालते हैं। पहले इसका निकालते हैं 225 का, देखते हैं इसका क्या आता है। दो से जाएगा नहीं पहले, और 3 से जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 पच्चे 15, 3 से गया। फिर देखते हैं 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 एक में 5। अब देखते हैं उसका 60 का देखते हैं। 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। अब इन दोनों संख्याओं में एचसीएफ बराबर क्या होगा हमारा, एचसीएफ हमारा बराबर क्या होगा, जो 225 का अभाज्य गुणनखंड और 60 इन दोनों के जो गुणनखंड हैं इनमें जो कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो इनमें देखते हैं 2 कितना है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। और इसमें क्या दिया गया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हमारा दोनों में क्या क्या कॉमन है इन दोनों संख्याओं में, एक तो यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 2 निकली है, इसमें 2 नहीं है, और 5 भी मिल रहा है। तो हमारा दोनों संख्याओं में क्या कॉमन मिल रहा है, एचसीएफ बराबर जो कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। एक 3 मिला, एक क्या मिला, 5 मिला। ठीक, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 15। ठीक, हमारा एचसीएफ आया है 15। एचसीएफ बराबर दिया है, निकला है 15। अब हम लोग क्वेश्चन को अपना ही हल करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये जो दिया गया है हमारा एचसीएफ के बराबर उतना दिया गया है, ना कि उन दोनों संख्याओं के बराबर। उन संख्याओं जो दी गई उन दोनों संख्याओं का पहले एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ अगर एचसीएफ के दर पे एलसीएम होता तो इनका हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते तब उसके बराबर करते हैं। तो हम लोगों को दिया है एचसीएफ, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना है, 15 के बराबर दिया है 225 गुना में 5 माइनस 10x बराबर दिया है। तो हमको क्या करना है, यहाँ यक्स का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब हम लोग हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या करना, 15 बराबर यहाँ इसका गुणा कराएंगे। 5 25 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 माइनस 10 यक्स। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं और इस 15 को उधर भेजते हैं। तो माइनस 10x को मतलब 10x को जब इधर लाएंगे बराबर की इधर, तो उसका क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह बदल के हो जाएगा 10x, माइनस के जहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो 1125 में से माइनस 15 घट जाएगा। तो 10x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा, एक यहाँ से जाएगा इतना हो जाएगा 11 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हमारा आ जाएगा 1100 कितना हो जाएगा, 10 भागे 10।
यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे x बराबर जो आ जाएगा 11 11 11, मतलब 111 आ जाएगा। तो हमारा क्या 5वां क्वेश्चन हल हो गया है, x बराबर आ गया है 111। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं हम लोग 6वां क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि HCF इन दोनों संख्याओं में दिया है 15, मतलब हमारा HCF दे दिया है, HCF क्या दिया है 15 दे दिया गया है। तो इन दोनों संख्याओं में हमको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। इसके पहले वाली संख्या में हमको दूसरा कुछ ज्ञात करना था, इसमें देखिए अलग, इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। ये जो दो संख्या दी गई है इसका देखिए एचसीएफ हमको दिया गया है, लेकिन इन दोनों संख्याओं में एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग एलसीएम निकालते हैं उस सूत्र के माध्यम से। क्या सूत्र था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो वही सूत्र हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखते हैं पहली संख्या क्या है, 120 है, अब दूसरी संख्या 225 है। तो 120 गुना में 225 बराबर, एलसीएम नहीं पता है तो एलसीएम नहीं लिखेंगे, और एचसीएफ पता है 15 है तो इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 15 भाग गुणा करना है, इधर आएगा क्या करेगा, भाग करेगा। तो 120 गुना में 225 बट्टे में यहाँ हो जाएगा 15, वहाँ से गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करने लगेगा, बराबर एलसीएम के। तो यहाँ से काटेंगे, किससे काटेंगे, 15 से इसको काट देते हैं। 15 1 में 15, यहाँ बचेगा 7 हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। तो 15 पचे 75, तो क्या आ जाएगा 120 गुना में 15 बराबर एलसीएम के। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 15 दूना 30 और 15 1 में 15, तो 15 3 18 और एक 0 और लग जाएगा, मतलब 1800 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 1800। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन आया होगा। क्या किया हमने, पहले देखिए एचसीएफ हमको ज्ञात है, हमको एलसीएम निकाला है, और हमको दो संख्या दी गई है, देखिए 120 और 225, वहाँ देखिए 120 और 225, ठीक। और इसमें क्या कहा है, हमको क्या ज्ञात करने के लिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग यही सूत्र लगा देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। इसको हमने पहले सिद्ध किया था, इसके दूसरे वाले शायद क्वेश्चन में सिद्ध किया था। इसी के माध्यम से देखिए हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात किया। अगर हमको यहाँ एचसीएफ ना देके यहाँ एचसीएफ ना देके क्या पूछ लेता, यहाँ एलसीएम दिया रहता है, एलसीएम देखिए 1800 आया है, ये दिया रहता हमको, और एचसीएफ ज्ञात, तब भी यही सूत्र हमको लगता, तब भी यही सूत्र से हल होता। कैसे, देखिए ये भी देख लीजिए, यहाँ देखिए दिया है, एलसीएम दिया है 1800 गुणे एचसीएफ के। देखिए